कमिंग इन लर्न स्मार्टली। देखिए हमने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था, हम 9 टू 12 जो है स्टडी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने जो है आज 10th क्लास की जो है मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने पिछले इंट्रो वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि इसका पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो है जो चैप्टर्स हमने सारे बताए थे उसमें से हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो त्रिकोणमिति वाला पोर्शन है ये सबसे बेसिक पोर्शन है। ठीक है, तो हम आज जो है त्रिकोणमिति का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उस त्रिकोणमिति के पोर्शन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक वाला पोर्शन। ठीक है ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात होती है, आप भाई रिसोर्सेज पे मत जाइएगा। देखिए हम लोगों के पास रिसोर्सेज जरूर कम है, ठीक है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, कंटेंट बेस्ट देंगे हम आपको, और जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी बेस्ट होगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ओके अच्छा, हम आपको जो है जो भी टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे उसमें हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक जरूर बताएंगे, जिससे आपको कुछ भी ना पता हो फिर भी आप जो है थोड़ा बहुत कुछ कर सकते। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक पोर्शन। ओके अच्छा, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप जो 10th लेवल की जो त्रिकोणमिति है उसमें अगर आप समकोण त्रिभुज समझ जाते हैं, ठीक है, तो पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे चलती है। मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपका समकोण त्रिभुज होता है वो कैसा होता है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में भैया ऐसा होता है, आप लोग ये समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश जरूर होता है। देखो आपको कहीं भी एक कोण 90 अंश मिल जाए और अगर वो त्रिभुज है, ओके, एक कोण अगर आपको 90 अंश मिल जाए और अगर वो त्रिभुज है, त्रिभुज है मतलब जिसकी 3 भुजाएं हैं, देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमेशा क्या होती है? 90 अंश होती है। अच्छा, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, देखो भैया उनका भी नाम होता है। क्या नाम होता है? अब हमने आपको पहले ही बताया जो समकोण त्रिभुज होगा उसकी एक भुजा 90 अंश जरूर होगी। अब ये 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आपकी कर्ण होती है ये कैसी भुजा होती है? सबसे बड़ी भुजा। कैसी भुजा? सबसे बड़ी भुजा। ये आपकी जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण के अलावा ये दो भुजाएं और भी तो हैं, ये दो भुजाएं और हैं। अच्छा, इसमें से एक भुजा का नाम होता है लंब, एक भुजा का नाम होता है लंब और दूसरी भुजा का नाम होता है आपका आधार। दूसरी भुजा का नाम होता है आधार। देखिए अब हमने ये ला बना के आगे जीरो बना दिया है, आ बना के आगे जीरो बना दिया, इसे आप आगे ध्यान रखना। बार बार लंब और आधार अगर नहीं लिखते हैं, सिर्फ यही लिख देते हैं तो आप समझ जाना। ठीक है, ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया एक आधार। तो बची हुई दो भुजाएं आपकी क्या होती हैं? एक होती है लंब और एक होती है आधार। और 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी होती है? देखो ये 90 अंश में दिख रहा है ना, इसके बिल्कुल हमने सामने देखो तीर बना दिया है। ये सामने वाली भुजा तुम्हारी कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी कर्ण। ओके ठीक है। अच्छा, अब ये लंब और आधार क्या होते हैं? अब यहीं पे एक टास्क आता है कि लंब और आधार क्या होंगे। देखो अगर आप इसे देखेंगे, ये देखो आपका एक त्रिभुज दिख रहा है। अगर आप देखो ऐसे ऐसे त्रिभुज है तो आपको एक ये भुजा लग रही है, एक भुजा लग रही है। अगर हम इसको ऐसे पलट दें, देखो अगर हम इसको ऐसे पलट दें, फिर आप ध्यान देना, इसको आप अगर ऐसे पलट दें तब भी तो देखो ये समकोण त्रिभुज है। बताइए, ये अभी समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका लंब और आधार होगा कितना? अब इसका लंब और आधार जानने के लिए अब हमें एक स्पेसिफिकली हमें कोण देना होगा। ठीक है, अब हमको एक स्पेसिफिकली कोण देना होगा। जैसे अगर हम ये कोण लेते हैं, मान लो हमने ये कोण ले लिया। अब देखो ये यहाँ पे हमने ए पॉइंट बोला है ना, तो चलो हम इसे बोल देते हैं ये कौन सा कोण है? ये कोण है ए। ओके, ये तुम्हारा कोण है ए। तो आप हमेशा ध्यान रखो, देखो 90 अंश के सामने कोई जो कर्ण है ये फिक्स है, ये कतई नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, ये तो कर्ण हमेशा रहेगी। लेकिन इस टाइम आपको कोण कौन सा मान रहे हो? ए कोण अगर ले रहे हो तो इस कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? वो होती है लंब। देखो हमने ये तीर बनाया है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? लंब। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? लंब। ओके, देखो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है, फिक्स है। आपने अगर ये कोण लिया है तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और ये तुम्हारा बचा हुआ क्या? देखो आधार ही तो बचा, ये तुम्हारा हो जाएगा आधार। ओके डन।
कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कोण लिया है। अच्छा देखो, ये तो आपका 90 डिग्री है ही। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अच्छा, तुमने ये ए कोण लिया है। अच्छा, अगर आपने कोण लिया होता ये सी वाला, अब जरा इसके तरफ ध्यान दो। अगर आपने ये कोण लिया होता सी वाला, देखो आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया। हमने पहले ही बताया समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री 100% होगा। अच्छा, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको पहले बताया जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण तो 100% होती ही है। कर्ण तो 100% होती है। अच्छा, हमने इसमें आधार लिया था ये ना, ये वाला ना, हमने कौन सा कोण लिया था? ये लिया था। लेकिन अगर हम ये सी कोण लेने लगते हैं, अब देखना यहाँ पे जो ट्विस्ट है एक, यहाँ पे जब हम ये सी कोण लेने लगते हैं तो सी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? अब लंब ये बन जाएगी। अब लंब क्या बन जाएगा? आपका लंब हो जाएगा अब ये। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, अगर हम कोण बदल देंगे तो उस हिसाब से आपके लंब और आधार भुजाओं के बदल जाएंगे। अगर हम ये ए कोण लेंगे, हमेशा ध्यान रखो, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब इधर देखो, कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जो बचा हुआ वो हमेशा आधार ही होता है। आधार की टेंशन मत लो, आधार की टेंशन का मत लो। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, अगर कोई आप जो कोण डिफाइन कर रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब, और बचा हुआ आधा। इसमें देखो आपने ये कोण डिफाइन किया था ना, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो आपका फिक्स है ही, बचा हुआ क्या हुआ? आधार। अगर हम इधर बात करें, जब हम अगर ये कोण सी लेने लगेंगे, सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब, कर्ण तो आपका एग्जैक्ट है ही, बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा? आधार। देखो ये तो आपका हो गया क्या? समकोण त्रिभुज के अंदर समझने वाली बात। देखो ये हमने बहुत बेसिक बताया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है। आप ये समझिए अच्छे तरीके से। अब इन सबका यूज होगा आगे, छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी होती हैं इन सबका आगे क्या होता है? यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब हमने नाम लिया था पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय देखो बहुत सिंपल है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, आप हमें ये बताओ, आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसकी एक भुजा 90 डिग्री जरूर होती है। हम जो कोण लेते हैं उसके सामने को हम लंब मानते हैं, 90 अंश के डिग्री वाली सामने भुजा को हम क्या मानते हैं? हमेशा कर्ण मानते हैं। और हमने एक बात ये भी बताई है, कर्ण हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, और बचा हुआ तुम्हारा क्या बचता है? आधार बचता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अच्छा ये ध्यान रखो, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का और समकोण त्रिभुज के साथ पूरा का पूरा कनेक्शन है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। देखिए, आपको जो है 10th क्लास में और 9th क्लास में जब आपको प्रमेय पढ़ाई जाएगी ना, तो हम आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय बनती कैसे है, ठीक है। लेकिन मैं तब तक आपको बता रहा हूँ कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती क्या है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप लोगों को हमने पहले ही बताया था, कर्ण जो होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। और बचा फिर लंब और आधार। लंब और आधार क्या है? बची हुई दो भुजाएं देखो, लंब और आधार ये तो है। देखो, एक ये भुजा बची, एक ये भुजा बची, ये लंब है, इसमें ये आधार। अगर हम इस कोण की बात कर रहे थे तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, लेकिन हुई तो ओवरऑल ये दो भुजा ही, लेकिन ये कर्ण तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। तो कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा, या आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष बची भुजाओं के वर्गों का योग। ओके, ये बात समझ में आई? सबसे बड़ी भुजा का, सबसे बड़ी भुजा तुम्हारी क्या है? यहाँ पे कर्ण है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण का वर्ग। ध्यान देना अच्छे से, क्या हो गया तुम्हारा? कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो बची भुजाएं, एक लंब बची एक आधार बची, यानी ये हो गया आपका लंब का वर्ग और प्लस में हो गया आपका आधार का वर्ग। ओके, हो गया आपका आधार का वर्ग। और यही तुम्हारा जो पूरा आप जो है एक तरीके से इक्वेशन टाइप की बनी है ना, यही तुम्हारी क्या है? पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हम बिल्कुल आपको बेसिकली पढ़ा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया हमारा उद्देश्य है बेसिक टू एडवांस ले जाना। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको आने लगेगा, आपको सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो आप जो है शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, हम तो यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और हम तो आपको ये सब समझाने लगे। हम आपको समझा रहे हैं ये सब बेसिक। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमने बताया था समकोण त्रिभुज 10th लेवल से समकोण त्रिभुज से ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग ये? ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। अब हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। हम सब कुछ इससे कनेक्ट कर देंगे भी, आप ध्यान रखना। अभी देखो सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। अब क्या है आपके त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, ये देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, देखिए आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने? 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब हम सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात लिखने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो है साइन। ओके, सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो है साइन। ओके ओके, हमने आपको क्या बताया? सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो है साइन। ओके, उसके बाद में जो आपका दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो है आपका कॉस। वो क्या है? कॉस। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात है वो है आपका टेन। क्लियर? पहला त्रिकोणमिति अनुपात आपका साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। ठीक है, उसके बाद में आपका जो चौथा त्रिकोणमिति अनुपात है वो है आपका कॉसेक। ओके, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक। फिर उसके बाद में आता है आपका सेक, उसके बाद में आता है आपका कॉट। ओके, देखो हमने क्या बताया? त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6 हैं त्रिकोणमिति। अच्छे से समझ लो, त्रिकोणमिति अनुपात है 6। साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट। ओके, क्लियर? अब अच्छा, हम आपको एक बात बता दें, ये साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉस, ये देखो ऐसे लिखे हैं ना, ये बिल्कुल बेकार है ऐसे लिखना। ठीक है, इनका कतई कोई यूज नहीं है ऐसे लिखा है। जब तक इनके साथ कोण नहीं ऐड होगा, जब तक इनके साथ कोण नहीं ऐड होगा। देखो शुरू होने लगी, देखो ये जो हमने जो आपको त्रिभुज बताया है ना, इसका यूज देखो यहाँ पे होने लगा है। जब तक इसमें कोण नहीं ऐड होगा तब तक इनका कोई यूज नहीं। एक तरीके से लग रहे हैं अगर डूने टाइप के लग रहे हैं ये, ठीक है ना, ऐसे ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब इन्हें हम थोड़ा अच्छा बनाएंगे। अब कैसे अच्छा बनाएगा? अब हमने आपको बताया था, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, जब आप कोण ए लेंगे तो कोण ए के लिए सामने की भुजा लंब, इसमें अगर कोण सी लेने लगते हैं तो इसके सामने की भुजा लंबी है। इसीलिए हमने कहा था क्योंकि यहाँ पे अगर हम साइन ए लेंगे, अब देखो हम क्या करें, इस टाइम बार बार ए लेंगे हर जगह। अब हम अगर साइन ए लेंगे, अच्छा इधर भी हम कॉस ए अगर लें, टेन ए लें, कॉसेक ए लें, सेक ए लें, कॉट ए लें। अब ये भैया अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं ये कोण के बिना बेकार है। ठीक है, तो आपके त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट। एनी डाउट? नो। ओके, अब हमने जब ए यूज किया तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, हम बनाएंगे देखो भैया समकोण त्रिभुज ही, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और बनाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज ही। हमने भैया देखो ये समकोण त्रिभुज बना दिया है। ओके, आपका समकोण त्रिभुज ये बन चुका है, लेकिन हमने इसमें कोण कौन सा लिया है? इधर ध्यान दो, हमने कोण लिया है ए, हमने कोण लिया है ये। अब ये साइन ए हो कितना जाएगा? देखो हम आपको भी बताएंगे ना, अभी आपको कुछ हम ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, आप ट्रिक्स भी समझेंगे। देखो ये तुम्हारा साइन ए क्या है, तुमने ए लिया ना, साइन ए जो होता है वो आपका होता है लंब बटे कर्ण। ओके, अब अगर आपको नहीं याद होता है, अब इन सबके हम बताएंगे, लेकिन नहीं याद होता है तो हम इसके आपको क्या बताएंगे? ट्रिक भी बताएंगे। ओके डन। अब हम जब ले रहे हैं साइन ए, देखो साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। अब ए के लिए लंब क्या है?
अब ये ध्यान देखो, देखो कर्ण फिक्स है, हमने पहले ही बताया था कर्ण क्या है, फिक्स है, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे कोण ए ले रहे हैं तो ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब है ये, ए के लिए लंब क्या है ये, और ये भुजा तुम्हारी कितनी है, देखो ये है आपकी BC। ठीक है, चलो हम हिंदी में ही लिख रहे हैं, आपका साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ओके, साइन हो गया। अब जब हम कॉस लेंगे, अब कॉस का दूसरा होता है, हम देखो ये वाला ए ले रहे हैं ना, तो कॉस ए कितना होता है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारा कहाँ पे है, ये है, कर्ण तुम्हारा कहाँ पे है, ये है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार कितना है इसका, ए बी है ना। अब देखो कहीं कहीं पे अब जो है जब आप सवाल लगाएंगे ना तो उसमें भुजा दी होगी, आधार ए बी कितना, जैसे अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये ऐसे सब दिया होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं 10 की। 10 आपका क्या होता है, देखो 10 होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, त्रिकोणमिति बहुत सरल है, त्रिकोणमिति बहुत सरल है, और इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति से स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और इसका शुरुआत करना भी बहुत बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल सिंपल चीजें सीखते सीखते आप क्या सीख सकें, बड़ी चीजें सीख सकें। अच्छा एक चीज हम आपको बताया देते हैं, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, साइन कॉस 10 है ना, इसके उल्टा भी होते हैं। अब पता है इसका उल्टा क्या है, हमने देखो इसीलिए पास में लिखा, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, सिंपल ना, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। इसका मतलब कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन, इनवर्स होता है ना, कॉसेक ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ए। ओके, अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बाकायदा पढ़ाएंगे इंग्लिश में भी, और सॉरी टू से दैट कि मैं अभी इंग्लिश के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है अभी, आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। ओके, ठीक है, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक है। अब हमने आपको भी बताया कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब हमने 1 बटे साइन किया तो क्या आ गया कॉसेक। अब जब ध्यान दो तो कॉसेक कितना हो जाएगा, जब साइन लंब बटे कर्ण है यार, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, लिख दे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। कॉस के क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक के क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत, कितना सिंपल है, देखो कर्ण बटे आधार। ओके, अब जरा ध्यान दो, अब ये कितना है आपका 10 है, 10 है क्या है, लंब बटे आधार, तो क्वाट कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा है, क्वाट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है। अब देखो इधर हमने कॉस से क्या लिखा, 1 बटे साइन लिखा, अब हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस, क्योंकि ये उल्टा है। 10 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्वाट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 10। अब तुम्हारा 10 ए कितना है, लंब बटे आधार, और हमने अभी बताया क्वाट तो इसका उल्टा होता है, तो क्वाट ए का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ओके, डाउट क्लियर हुआ है। अच्छा, साइन है लंब बटे कर्ण, कॉस है आधार बटे कर्ण, 10 ए लंब बटे आधार, कॉसेक है साइन का उल्टा तो कर्ण बटे लंब, सेक है कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, और कॉट है 10 का उल्टा आधार बटे लंब। अब बात आती है ट्रिक की, अब आपको हम बताया दे रहे हैं एक ट्रिक। ट्रिक देख लो, ठीक है, अब आप देखेंगे ट्रिक। अब देखो ये हो सकता है आप शुरुआत में अगर पढ़े तो ये थोड़ा याद करने में टफ हो। देखो ये होता है, बहुत प्रचलित है, ठीक है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या बताया, लाल बटे कक्का, LAL बटे डबल के ए, LAL बटे डबल के, बहुत प्रचलित है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लीजिए, लाल बटे कक्का। अब आप इसको क्या, अगर आपको नहीं याद होते हैं, अब जब देखो आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना धीरे धीरे, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई पे फोकस कीजिए और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, सब कुछ सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। पढ़ाई को लोग पता है इंटरेस्टेड बनाते नहीं है, क्योंकि पता है पढ़ाई इस हिसाब से करा दी जाती है कि बहुत टफ टफ सिस्टम हो जाता है ना, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो भैया मेरे हिसाब से इंजॉय करते हुए आराम से पढ़ाई करो, बिना किसी टेंशन को लेके, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहो, आपको जो है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, देखो LAL बटे डबल के ए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आया, LAL डबल के, ऊपर L नीचे के, ये क्या हो गया, L से क्या लंब, के से क्या कर्ण, देखो L से लंब के से कर्ण, ये क्या बन गया आपका साइन,
ठीक। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हो गया आपका कॉस, ऊपर के आधार, नीचे क्या कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस, और ये लंब बटे क्या हो गया आधार, ये आपका क्या हो गया टेन। कोई दिक्कत? साइन देखो ऊपर है नीचे के, लंब बटे कर्ण, कॉस ऊपर ए नीचे के, आधार बटे कर्ण। ओके, टेन क्या ऊपर एल नीचे ए, लंब बटे आधार। और हमने अभी बताया साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा तो सेक होता है, टेन का उल्टा तो कॉट होता है। अब देखो साइन का उल्टा तुम्हारा कितना है, जरा देखो साइन का उल्टा कितना है, कॉसेक तुम्हारा क्या है उल्टा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कॉस की बात करें तो तुम्हारा ये कॉस का उल्टा कितना है, जरा ध्यान दो, कॉस का उल्टा तुम्हारा कितना है, कॉस का उल्टा है आपका सेक। अगर हम बात करें टेन की, अब बताओ ये टेन का उल्टा तुम्हारा कितना हो गया, अब ये टेन का उल्टा तुम्हारा है कॉट। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो रही है? ओके, कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं। ओके, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। और देखो मोस्टली आप जो है साइन कॉस टेन के लिए याद करो, साइन कॉस टेन के लिए याद कर लो, और ये याद कर लो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ओके, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन। ओके डन, ठीक है। अब देखो आप जरा अच्छी तरीके, अब एक बार हम क्या करते हैं दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बताया आपको, त्रिकोणमिति का हम आपको बता रहे हैं बेसिक। देखो हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप एक बार ये चीज़ जान जाएंगे ना, तो आपको अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छोटी मोटी एडवांस चीज़ें अगर हम आपको बताएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, बेसिक क्या हमने बताया, देखो 10th लेवल तक आप में क्या है, जो आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें जो है समकोण त्रिभुज ही छाया हुआ है। अगर आपको समकोण त्रिभुज पता है, उसका यूज पता है, त्रिकोणमिति में लगाना पता है, सब सिंपल है। और एक पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो समकोण त्रिभुज हमने आपको क्या बताया, एक भुजा 90 अंश 100% होगी, उस 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और यही क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ओके, बची हुई दो भुजाएं क्या होगी, आपका लंब और आधार होगी। अब जब आप यहाँ पे साइन की जगह पे अगर आप त्रिकोणमिति अनुपात में कहीं पे अगर ये ए लेने लगेंगे, तो इस ए के लिए अब आप क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं ना। अब ए के सामने की भुजा, हमेशा कोण के सामने की भुजा लंब होती है। आप जो भी कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या रखते हैं, लंब ही मानते हैं। अब ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। हमने बताया कर्ण फिक्स है, बचा हुआ क्या आधार है। ये आप यहाँ पे समझ गए ना। और पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताई, जो कर्ण का वर्ग होता है या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वो बची हुई भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये बताया ए, देखो अगर आप सी लेने लगते, अगर यहाँ पे क्या लेते, अगर आप ये सी लेते, ध्यान देना मेरी बात को, सी लेते, कोण के सामने की भुजा क्या हुई, लंब हुई। लंब कितना है इसका, इसका तो लंब ए भी हो गया। अब देखो दिक्कत ये होती है, अगर आपका देखो कोई भी, अब जब लंब डालते हैं तो किसी चीज के ऊपर लंब डालते हैं तो वो चीज भी तो उसके ऊपर लंब होती है। मतलब देखो समझना आप, देखिए ये आप एक इस भुजा के ऊपर आप ये लंब डाल रहे हैं, ठीक। इस ये भुजा इससे कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है ना। तो ये भुजा भी तो इससे 90 डिग्री कोण बना रही है, बताइए। ये भुजा इससे 90 डिग्री बना रही है तो ये भुजा भी इससे 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो ये भी लंब है और ये भी इसके ऊपर लंब है। इसलिए जब ये दोनों लंब है तो इधर से देखने के लिए आपको ये लंब नजर आ रहा है, इधर से देखेंगे ना, देखो आप क्या देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं ना। जब आप इधर से देखेंगे तो क्या लंब है, ये लंब है ना। आप जब यहाँ मान जाओ खड़े हो जाओ, देखो आप जब यहाँ पे खड़े हो जाओगे, जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ऊपर से ये लंब गिर रहा है ना, तो यहाँ बालों के लिए ये लंब होगा, कर्ण तो है ही फिक्स, और ये क्या होगा, आधार होगा। लेकिन अब जरा फील करो, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े, देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा मोड़े दे रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात को, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोड़े दे रहे हैं। अगर मैं इसको मोड़ दें तो आप जरा ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, तो जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसके लिए क्या हो गया, देखो ये लंब हुआ ना, देखो ऊपर से नीचे लंब गिर रहा है, तो इस कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा। और जब हम ये वाला कोण ए लेंगे, जब हम ये वाला कोण ए लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये कोण, हमने भी क्या बताया था, देखो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता है तो इसके लिए क्या है, ये लंब है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, अगर ऊपर की ओर ऐसे देखेगा ना, तो उसके लिए क्या लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बस सिंपल तरीके से आप लोग ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे साइन सबके पास में देखो ए ए ए, इसका मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, इसके सामने तुम्हें देख रहे हो ना, इधर देखोगे ना तो क्या लगेगा, ये ऊपर से नीचे लंब गिर रहा है।
अगर यहाँ पे कहीं पे अगर सी सी होने लगता है तो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे सी पे हो ना, तो आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे ना, तो सामने से देखो ऊपर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको ये इतना जो है सब बेसिक बता दिया। ओके, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो बची हुई भुजाओं का वर्ग, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस 10 कॉस सेक कॉट। ओके, साइन कॉस 10 कॉस सेक कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। हमने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई, ये क्या है, आपकी लाल बटी का ये बहुत ही प्रचलित ट्रिक है और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता भी होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। लाल बटे का एल ए एल बटे डबल के ए। अब सबसे पहले क्या आया, एल बटे के आया ना, एल बटे के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, और लंब बटे आधार टेन के लिए। देखो साइन कॉस टेन, और बाकी के 3 होते हैं वो इसके क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ओके, उल्टा होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपने जो त्रिकोणमिति में सीखा है, आपने जो त्रिकोणमिति में अभी तक सीखा है, अब चलो उसका हम थोड़ा यूज कर लेते हैं। अब देखें आप, मतलब आपने जो पढ़ा है उसको आप यूज कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझो, मान लो एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो कोई एक सवाल है, इसमें ये आपका दिया है समकोण त्रिभुज। अब देखो आप ये ध्यान रखो, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना तो उसमें समकोण त्रिभुज जरूर होगा। ठीक है, उसमें दिया ही समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका क्या है, देखो समकोण त्रिभुज। हमने बेसिक में सबसे पहले क्या बताया, समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री, सॉरी एक कोण जो होगा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, भुजा बोल दिया हमने उसके लिए, सॉरी। ठीक है, देखिए आपका एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम इसका नाम भी दे दें, नाम दे दें। देखो हमने क्या बताया, डूंगला नहीं लगेगा ना, अच्छा लगने लगेगा। ये आपका क्या हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया सी। देखिए अगर कुछ लोगों को दिक्कत होती है बहुत स्लो से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो है प्लेबैक होता है, उसमें जाके आप जो है स्पीड क्या बढ़ा सकते हैं। ओके, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो ये हमने ए बी का मान हमने बता दिया है, ये कितना है 3, ये कितना है 4, और ये कितना है 5। माना मतलब ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है। अगर हमने आपसे ये पूछा कि साइन ए कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हमने आपको जो सिखाया है कि साइन होता कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का अनुपात होता कितना है। हमने पीछे सीखा साइन का अनुपात कितना, जैसे हमने लाल बटा कक्का भी सीखा था। तो अगर आपको नहीं याद है अभी, तो एल ए एल और नीचे डबल के ए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है साइन। ओके, सबसे पहले क्या होता है साइन, 2 नंबर वाला क्या होता है कॉस, और 3 नंबर वाला ये क्या होता है 10, और बाकी इसके क्या होता है उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और 10 का उल्टा आपका क्या होता है कॉट। ओके, कोई दिक्कत, आप जरा ध्यान दो। हमने अगर आपसे पूछा साइन ए कितना, हम इस टाइम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, जरा ध्यान दो। हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हम ए पूछ रहे हैं ना, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे हम खड़े हैं तो इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा ना। देखो यहाँ पे जब हम खड़े होकर देखेंगे तो ये देखो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये क्या होगा लंब होगा। और जैसे कि हमने ये भी बताया था कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण आप कौन सा ले रहे हैं ए, इसके सामने की भुजा क्या, ये लंब। तो जब हम ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ओके, अच्छा साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लिख लो लंब बटे कर्ण बराबर आपका लंब कितना है 4 दिया है ना। ओके, कर्ण तो फिक्स है ना, मैंने बताया 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण आपका कितना हो गया 5। ओके ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि साइन सी कितना होगा, साइन सी, अगर हम आपसे पूछे साइन सी कितना हो गया, अब जरा ध्यान दो हम किस कोण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोण सी की। हमने क्या बताया, साइन है ना, साइन लंब बटे कर्ण, लिखो लंब बटे कर्ण। कोई भी सवाल लगाओ एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ। कितना है आपका लंब बटे कर्ण। अब जरा ध्यान दो, ये आपका साइन सी है, आपका लंब बटे कर्ण। अच्छा अब कोण आप कौन सा ले रहे हैं, सी वाला ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे कहाँ पे खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। जब आप यहाँ पे खड़े होके देखेंगे इस तरफ, तो आप क्या लिखा, ये देखो लंबा लंबा खड़ा है ना खंभा टाइप का, तो लंब क्या हो जाएगा, ये होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 3, और बटे कर्ण कितना हो जाएगा 5। बताइए कोई दिक्कत है। आप देखो इसमें अगर आप ए के लिए पूछ रहे थे तो ये लंब था और कर्ण तो फिक्स ही है। अब आप सी के लिए पूछेंगे तो ये क्या है, ये लंब है और ये कर्ण तो फिक्स ही है।
ओके, समझ में आया? अब बिल्कुल एज इट इट आपसे कुछ भी पूछा जाए, हमने साइन के लिए निकाल दिया है, अगर आपके लिए कॉस के लिए पूछने लगे, निकालो। क्या पूछ रहा है? कॉस ए अगर पूछ रहा है, जरा ध्यान दो, कॉस ए पूछ रहा है, देखो कॉस ए कितना, आधार बटे कर्ण, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। ओके, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, हम ए की बात करें, जरा ध्यान देना, ए की बात है, ए के लिए ये क्या है, लंब खड़ा है ना, लंबा लंबा, ये क्या है आपका लंब, ठीक है, इस कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या है कर्ण, और ये बचा हुआ क्या है आधार, आधार कितना है तुम्हारा 3 है ना, 3 बटे में कर्ण कितना है, वो तो फिक्स है 5। कोई दिक्कत? आप जो है किसी भी न्यूमेरिकल को सिस्टोमेटिक तरीके से सीख लगाइए। मैथमेटिक्स इसीलिए इसी नजरिए से सिंपल हो जाती है कि अगर आपको किसी भी चीज का सिस्टोमेटिक तरीका पता होता है, पता है मैथमेटिक्स में कहीं भी अपवाद नहीं होता है ठीक है, मैथमेटिक्स में बेसिकली अभी तक तो मैंने जहां तक देखा है अपवाद नहीं ही होते हैं, राइट। अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में तो अपवाद ही अपवाद होते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाई केमिस्ट्री भी जाएगी और केमिस्ट्री भी इतनी सिंपल तरीके से पढ़ाई जाएगी कि मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चले, ठीक है। तो आप साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, बेसिक पोर्शन था, ओके, ये आपका क्या था, बेसिक पोर्शन था, और ये आपका बेसिक पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बस आप इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिवाइज कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, और आप हमें इंस्टा पे भी बता सकते हैं, ओके, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, अगर आप जैसे मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, अगर आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो भी यहाँ पे मैं टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके। तो आज का हमारा जो बेसिक सेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जो वो वहाँ पे समाप्त हो रहा है।